नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति भंडूला। वक्त हो चला है बुलेटिन का। करते हैं शुरुआत बुलेटिन की कुछ खास खबरों के साथ। शिवसेना के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संजय राउत ने चुटकी लेते हुए कहा कि अगर मैं रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब भाजपा ने घोषणा की है कि वो महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाएगी। भाजपा ने शिवसेना पर विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को मिले जनादेश का अपमान करने का आरोप लगाया है। बाहुबल, दनभल और सत्ता बल के खिलाफ सीना तान कर खड़े चुनाव आयोग को मौजूदा रुतबा दिलाने वाले टीएन शेषन का रविवार को निधन हो गया। 86 वर्षीय शेषन पिछले कई सालों से बीमार चल रहे थे और चेन्नई में रह रहे थे। देश में चुनाव व्यवस्था में सुचिता पारदर्शिता लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था पर बयान आया है। उन्होंने कहा है कि विश्व के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। सीतारमण ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था में कितनी सुस्ती है और ये किन वजहों से हो रही है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि झारखंड में हो रहे विधानसभा के चुनाव में उनकी पार्टी 37 सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। लेजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार यहां पहुंचे बिहार के जमुई से सांसद पासवान ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्र और बिहार की तरह ही उनकी पार्टी झारखंड में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से रहकर ही चुनाव लड़ना चाहती है। मथुरा राम मंदिर आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाने वाली साध्वी रितंबरा ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत में एक नया इतिहास रचा गया है। राजनीतिक रूप से भारत को 1947 में आजादी तो मिल गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सांस्कृतिक रूप से भी आजादी मिल गई है। उन्होंने कहा कि अब शीघ्र ही रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। कोर्ट की बेंच है वो अजर अमर हो गई है। सत्य की जीत हो गई है। रामलला का मंदिर बनेगा। सांस्कृतिक भारत जो है वो हमारी पहचान है। जैसे सभी संसार का सभी समाज और देश अपनी अपनी पहचान रखते हैं, हमारी भी पहचान है। हमारे राम और कृष्ण वो हमारी आत्मा है, हमारा सर्वस्व है। धर्म परायण भारतीय समाज है। रामपुर के कोतवाली सवार क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक 5 दुकानों में आग लग गई। आनंद फानम में अधिकारी मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि आग लगने से लाखों का माल जलकर राख हो गया। इस मामले पर जानकारी देते हुए स्वार सीओ विधा किशोर शर्मा ने बताया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। झांसी के मेडिकल कॉलेज में शवों के साथ बेकदरी करने का एक नया कारनामा सामने आया है। बता दें कि मसीहागंज के नाथ की कोठी इलाके में एक बीकॉम की छात्रा ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद छात्रा की हालत बिगड़ने लगी। तभी छात्रा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। परिजनों ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम हाउस में रखवा दिया, जहां शव को रखने के लिए कर्मचारियों ने 200 रुपए की मांग की। इसके बाद परिजन चले गए। सुबह परिजन जब दोबारा आए तो देखा कि छात्रा के शव के ऊपर चूहे कूद रहे थे और शव को कुचल रहे थे। फिलहाल इस मामले की जांच सीएमओ द्वारा की जा रही है। वहीं परिजनों में रोष व्याप्त है। हम रख देंगे फ्रिज में। पैसे भी उन लोगों ने जमा करवा लिए यहाँ पे। 500 रुपये उन लोगों ने लिए यहाँ पे। ठीक है, तो कहने लगे रख देंगे हम यहाँ पे। उन लोगों ने अभी जब हम लोग आए यहाँ पे देखा तो यहाँ का दरवाजा भी खुला हुआ था। और जब वहाँ पे गए हम लोग तो वहाँ पे वो ऐसी डली हुई थी। ठीक है, उसका कान कोई फ्रीजर में पैक नहीं थी, कुछ नहीं थी। उन्नाव में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां अभी भी अधूरी हैं। बताया जा रहा है कि घाट तक जाने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। आपको बता दें कि कल देश भर में कार्तिक पूर्णिमा मनाई जानी है, जिसको लेकर अभी तक कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं।